मेरे दादा ने क्या लिखा था कि लड़के की शादी हुई होनी चाहिए। ये तो नहीं लिखा था कि 4 हुई है या 5 हुई है। दादा को क्या लेना देना, उसकी तो खुद 6 हुई थी। और ये रहा मैरिज सर्टिफिकेट। मुझे चेक करना पड़ेगा क्या लिखा था, दादा ने क्या लिखा था। अरे रुकिए 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 रुकिए, अरे भाई साहब वो चिट्ठी मुझे दे दीजिए, गलती से दे गया था। क्यों? वो कप्पू शर्मा नहीं पप्पू शर्मा की है, मैं आपको गलती से दे गया था। साले तेरे चक्कर में 4 शादियां कर ली मैंने। गलती तेरे बाप से हुई। चिट्ठियां दे। चल चल पकड़ उसको। ये हमारे मोहल्ले की ननद भाभी है, ये रिंकू भाभी है। ये संतोष है, दिवाली पे जुए में अपनी गर्दन हार गई थी। ये हमेशा उल्टे सुल्टे काम करती है। इसने परसों लंबी वाली ने अपने पति की फोटो डाल दी इंटरनेट पे। अच्छा। कहती हमें स्टूल दे दो, बदले में ये ले जाओ। तो क्या करेंगे, सारा दिन घर पे बैठे रहते हैं, पंखा भी ऑन ऑफ नहीं करते हैं और हमारा भी बटन तक हाथ पहुंचता नहीं है, तो हमको स्टूल तो चाहिए ही ना बटन बंद करने के लिए। आपके हस्बैंड काम कुछ नहीं करते? करते हैं ना, सारा दिन बच्चा पैदा करने का योजना बनाते रहते हैं। योजना का तो ऐसा है कि पेपर वर्क कर लिया और हुआ उधर कुछ नहीं। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये हमारे भैया से उतना खपा नहीं है जितना आप लोगों से खपा है। अरे सच में कहती है कि आप लोगों के वजह से इनका बच्चा नहीं हो रहा है। क्यों? तो हमने क्या किया? हमने क्या किया? क्या बताएं? इनके भैया आप लोगों के बहुत फैन हैं, सारा दिन कबड्डी का मैच देखते रहते हैं और जैसे आप लोग छू के भाग जाते हैं, हमको छू के भाग जाते हैं। तुम पकड़ लिया करो, मर्दों जैसी ताकत है तुम में। हाँ पकड़ सकते हैं, लेकिन क्या है, वो कबड्डी का फैन है और जो फ्रॉक जंप होता है ना, वो मार के निकल जाता है। अगर हमको ये लोग आए हैं आज धुरंधर लोग, हमको अगर फ्रॉक जंप सिखा दे तो हम पकड़ ले, फिर अगली बार जब आएंगे तो भतीजा होगा आपका भी। ठीक है, आगे सिखाता है, आपको आगे सिखाएगा। आगे सिखा भाई। शादी हो गया? नहीं। तो फिर मत आओ। आओ कैच करो, हमारा घर में बहुत मच्छर हो गया, कैच करके निकाल देंगे क्या? नहीं चल हाँ वो बताइए फ्रॉक जंप क्या करना है? जैसे आपके हस्बैंड आते हैं ना, हाँ जी। तो उनको ऐसे पकड़ना है। कैसे कैसे? ऐसे ही। अच्छा फिर? बस पकड़ के बैठ जाना है। बस। और वो फ्रॉक जंप मार गया नहीं तो? मारेंगे, ऐसे हाथ पकड़ के बैठ जाना। कैसे फ्रॉक जंप मार ऐसे लेंगे? कैसे बैठना है? ऐसे 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 बैठे रहना। अच्छा हम ट्राई करते हैं। भाई इनको ज्यादा हिलाओ डुलाओ मत, ज्यादा हिल गए ना बाद में मर्द बन जाएंगे। अभी मान लीजिए आप हमारा मर्द है, आप जा रहे हैं, हम आपको पकड़ेंगे। हाँ। ठीक है, उधर जाइए, अभी आप जाइए। बैठ गए। पकड़ लिया ना, ऐसे ही पकड़ना। फ्रॉक जंप तो सिखा नहीं अभी आपने। इसके अंदर डड्डू किधर है? डड्डू भी आएगा। फ्रॉक तो वो बताओ। आपके ऊपर कूदेंगे ना। कैसे कूदेंगे? कबड्डी सिर्फ देखते हैं, खेलते नहीं हैं। हाँ, ऐसा है, ऐसा मारिए। हाँ। फिर ऐसे कूद जाएंगे। आपका शादी हो गया? नहीं हुआ। हम तलाक लेके आपसे कर लेंगे। नहीं ठीक है, हमको गेम ठीक लगा कबड्डी। और तुम फ्रॉक जंप मत सीखो, पहली औरत है फ्रॉक जंप करते हो कंगारू लगेगी। बिल्कुल ही सीखना। क्या होता है? हमारे फौजी के बारे में एक ऐसा शब्द नहीं सुनेंगे हम, तो क्या हो गया इनका शकल लोमड़ी जैसा है, तो क्या हुआ इनका शकल मरद जैसा है, उद बिलाव जैसा है, बागड़ बिल्ले जैसा है, तो क्या? जो दो चार उनके मन में बात नहीं है वो भी तू डाल दे। हम तो
50 नाम और ले ले, लेकिन आपके आबरू पे ऐसा आँच नहीं आने देंगे हम। मेरा पर्स वापस कर जो तूने निकाला। पर्स वापस कर मेरा तुझे ढापा, मैंने देखा तेरे को। I am Dr. Mishur Gulati, NRIT. NRIT मतलब? New rockstar in town. कैसे आप लोगों का बैंड है? आई मस्ट टेल यू, हम तीनों का भी एक बैंड है। हेलो। बट हमारा थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है मतलब? मतलब जैसे ये परफॉर्म करते हैं तो लोग आ जाते हैं स्टेज के ऊपर डांस करने के लिए। हम लोग परफॉर्म करते हैं तो पिछली बार क्या हुआ, मेरे को लोगों में जाना पड़ा। मेरे को लोगों ने बुला लिया। डॉक्टर साहब, वो जो ऐसे यहाँ से पकड़ के ऐसे, उसको बुलाना नहीं कहते, उसको घसीटना कहते हैं। मैंने देखा आपका वो शो। जो भी है, मैं तो ये कहता हूँ लोगों में मेरा क्रेज इतना है कि लोग पागल हो जाते हैं, मुझे अपने सिर पे बिठा लेते हैं। हालांकि इन्होंने इम्प्रोवाइज किया है, सर पे बिठाते नहीं है, इनको लिटा के इनकी बॉडी पे चढ़ जाते हैं। इनको कहते हैं कि हमें अपने गुरु का नाम बताओ, हमें दोनों को साथ में मारना है, ऐसे गुरु को भी साथ में मार रहे हैं। हाँ, वो कहते हैं किसने सिखाया, उनको लेके आओ। अब वो आ नहीं सकते क्योंकि उनका काम है कुल्फी बेचने का। यकीनन। नहीं, लेकिन मानना पड़ेगा। नहीं, वाह। नहीं, मानना पड़ेगा। आपको सभी लोगों की सब जानकारी होती है ना, इन हमारे कॉन्सर्ट में क्या हो रहा है, किसके घर में क्या चल रहा है, बाथरूम में क्या चल रहा है, सब पता होता है। ऐसे कैसे कर लेते हैं आप? अपना नाम कप्पू शर्मा से बदल के गूगल शर्मा क्यों नहीं रखते? बब्बर, तुमसे मैं एक बात कहनी भूल गया। वो आए थे तुम्हारे चाचा जी, वो मैसेज देख गए थे, कहते गडप। आपको शायद पता नहीं है कि डॉक्टर मशहूर गुलाटी कितने इंटेलिजेंट हैं। इन्होंने अपना दिमाग इस्तेमाल करके कुछ ऐसा किया है कि हमारा हर शो हाउसफुल होता है। आई एम श्योर सर। Yes. तकनीक निकाली है जी हमने। जैसे सिद्धू साहब, कोई इनका प्रोग्राम होता है तो एंट्री फीस रखते हैं, हम एंट्री फीस रखते ही नहीं है। Yes. एंट्री फ्री। Yes. हम एग्जिट फीस रखते हैं। एंट्री में तो क्या है, 100 रुपया भी आदमी बड़ी मुश्किल से देता रहता है। एग्जिट में 10,000 रुपया देने के लिए तैयार हो जाता है। और वैसे आपके बैंड में और हमारे बैंड में एक और छोटा सा फर्क है। आप लोग जो है बड़ी बड़ी फिल्मों में संगीत देते हैं, हम ऐसे छोटे मोटे मौकों पे भी संगीत दे देते हैं। क्या हम बड़े छोटे का ना भेदभाव नहीं करते? तुम तो दे देते हो म्यूजिक, सामने वाले लेते कि नहीं लेते? ऑफ कोर्स लेते हैं। अभी आप बर्थडे पार्टी ले लीजिए, मुंडन ले लीजिए, किटी पार्टी ले लीजिए, कई बार तो लोगों के चौथे पे भी हम म्यूजिक दे देते हैं। Excuse me, guys. अरे बोल क्या रहे हो? Let's show them. Let's sing. Come on. वाह, खबरदार! अगर तूने मेरी बेटी को छेड़ा तो छेड़ू लाल। और मैं आपकी बेटी को नहीं छेड़ रहा हूँ, आपकी बेटी मुझे छेड़ रही है। बेटी, तू छेड़ रही थी? तू बड़ी होगी, मेरे को बताया नहीं तूने, हैं? वाह मेरी बेटी सरला, मेरी बेटी सरला। Daddy, मैं ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत गई। वाह! एक सेकंड, तुम ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीती हो? हाँ। चलो मेरे साथ, मेरे को उनको देखना जिनको हरा के आई हो तुम। खबरदार, अगर मेरी बेटी को कुछ कहा तो तूने, मैं देखने में जितना मासूम लगता हूँ उतना मैं मासूम हूँ नहीं। हाँ, बकरी की किडनी लगी है ना पापा को। ये बोल के तूने मेरा सारा रोब खत्म कर दिया। बकरे की किडनी क्यों लगवाई क्यों आपने? बकरे की किडनी क्यों लगवाई आपने? तेरे को इतने जानने का शौक है तो तू लेट क्यों आया? मैं ऑडियंस को पहले बता चुका हूँ यार, अब मैं दोबारा बताऊँ तेरे लिए? सही है, सही है। मेरे हाथों में 9 चूड़ियां है, थोड़ा ठहरो सजन मजबूरियां है। पागल की बच्ची लग रही है।
सही अपना गाना सही पकड़ा तूने। सज्जन मजबूरियां हैं, मजबूरी में कोई शादी करेगा तेरे से। क्या कहा तुमने? मेरा मतलब कितना मेंटेन करके रखा तूने। 40 की हो गई, 24 की लगती बाजी। Excuse me, मैं 24 की ही हूँ। सरला मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सच गप्पू? हाँ। कहीं मैं खुशी के मारे मर ही ना जाऊँ। तो मर जा, मैं तो कहता हूँ। देख, मुझे पता है, इसलिए मैं तुम्हें एकदम से ज्यादा खुशी नहीं देना चाहता। मैं तो थोड़ी थोड़ी खुशी दूंगा। जैसे पहले 2 दिन की शादी करूंगा, अगर तुम्हें हार्ट अटैक नहीं आया, फिर 4 दिन की शादी, फिर धीरे धीरे मतलब जैसे लर्निंग लाइसेंस बनाते हैं, गाड़ी चल गई तो परमानेंट हो जाएगा। बैठ जा, बैठ जा, आजा आजा आजा, बैठ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यकीन तो मुझे अब भी नहीं हो रहा पाजी। अच्छा, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मुझे हनीमून पे कहीं बर्फ वाली जगह पे जाना है, तो तुम ये तो नहीं कहोगे ना कि मैं तुम्हें बर्फ के कारखाने में ले चलूंगा? क्योंकि मुझे देखो सिर्फ स्विट्जरलैंड जाना है कप्पू, प्लीज। भांडुप जैसे मुंह वाली, तेरे को लेके जाऊंगा मैं स्विट्जरलैंड। तेरे को पागल, तेरे को स्विट्जरलैंड लेके जाऊंगा मैं। सच्ची? हाँ, बस तुम जल्दी से जल्दी मेरी बीवी बन जाओ, बस 2 मिनट में बन जाओ। तुम्हें शादी करने की इतनी जल्दी क्यों है गप्पू? अरे वकील जो आने वाला है, इसके दत्ता का 50 करोड़ का जायदाद जो देना है, अगर इसकी शादी नहीं हुई तो पैसे कैसे मिलेंगे? क्या तुम मुझे पैसों के लिए मुझसे झूठ मूठ की शादी करना चाहते हो? अरे मैं नहीं शादी करूंगी तुमसे कभी भी ऐसे। सुनना। नहीं, मुझे नहीं सुनना मेरी है। बात सुन। नहीं सुनना मुझे। नहीं। नानी, तेरे पेट में कोई बात पचती नहीं है क्या? इस उम्र में राजमा चावल नहीं पचते, बात कैसे पचेगी? चल भाग अंदर जाके।